दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स टाइम टू शाइन पर। दोस्तों, हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं खाटू श्याम जी के बारे में और बहुत ही सारे भक्त हैं जो खाटू श्याम जी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उनके प्रति भावना है। तो आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने, सच्ची घटना लेके आया हूँ जो कि राजस्थान में ये घटी थी और जिसके कारण ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल की घंटी जरूर बजा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक परिवार जिसमें एक पति पत्नी और उसके एक बेटी रहती है जो बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है और वो इंसान रोज की तरह उसका एक छोटा मोटा धंधा रहता है जिसमें वो साड़ी बेचता है और उससे अपना परिवार का गुजारा करता है। और वो बहुत ही बड़ा खाटू श्याम जी का भक्त रहता है। तो डेली वो हर सुबह अपने घर से अपने दुकान के लिए जाता है और जाकर उस दुकान में खाटू श्याम जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी जिसको वो सुबह सुबह पूजा करते थे और सारा दिन खाटू श्याम जी का नाम जपते थे। समय बीतता गया और उसकी बेटी बड़ी हो गई और बड़े होने के बाद उसकी शादी के लिए अब वो सोचने लगा। तो एक जगह गया जहाँ पर उसने अपने से बड़े घर में अपनी बच्ची को शादी के लिए उस घर में फिक्स कर दिया कि इस घर में इसकी शादी कर देंगे, लड़का बहुत ही अच्छा है। तो जब पैसे की बात आई तो उससे 50,000 मांगे गए, जो कि वो गरीब था। तो 50,000 उसके लिए बहुत ही ज्यादा था। उसके घर में कोई सेविंग्स कुछ भी नहीं थे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं 50,000 दे दूंगा। तो लड़के वाले ने कहा कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन तक आपके पास टाइम है, अगर 7 दिन में आप दे देते हो तो ये रिश्ता पक्का। तो उन्होंने कहा 7 दिन नहीं, मैं आपको 5 दिन में दे दूंगा। और यह कहकर वो वहां से रिटर्न अपने घर आ गए खुशी खुशी और अपनी पत्नी से सारी बातें शेयर की कि मैंने अपनी बच्ची का विवाह तय कर दिया है और दहेज में उन्होंने 50,000 मांगा और मैंने कहा कि मैं 5 दिन में दे दूंगा। तो उसकी पत्नी जो थी बहुत ही गुस्से हो गई। वो बोल रही है कि घर में 1,000 रुपया भी नहीं है और आप 50,000 रुपया कैसे दोगे और कैसे होगा ये सब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, 5 दिन में कैसे कर पाओगे। बोला जो है वो श्याम जी देख लेंगे। और वो यह कहकर अगले दिन सुबह सुबह अपनी दुकान में फिर से चला गया और जाकर भगवान की पूजा की और खाटू श्याम जी के बारे में हर दिन सोचता रहा। और उस दिन 1,500 रुपए की बिक्री हुई, जिस पैसे को लेकर वह घर रिटर्न आया और अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया। उसकी पत्नी वहां पे काफी गुस्से हुई, बोले कि 1,500 का बिक्री हुआ है और आप 50,000 सोच रहे हो जाएगा। बोला जो भी है वो श्याम भगवान देखेंगे, वो अच्छा ही करेंगे, तुम चिंता मत करो। आज तो पहला ही दिन था। फिर अगले दिन भी 2,000 की बिक्री हुई, जिसपे फिर उसकी पत्नी और क्रोधित हुई, कह रहे कोई श्याम भगवान नहीं मानते, आप सारा दिन उनके बारे में सोचते हो लेकिन कभी कुछ ऐसा होता नहीं है, उन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया। तो वो कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है भगवान हमारे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर करेंगे। तो उसके बाद अगले दिन तो ऐसा हुआ कि तीसरे दिन कुछ भी सेल नहीं हुआ, उसका 1 रुपया भी बिक्री नहीं हुआ और वह निराश पूर्वक अपने घर आया। उसकी पत्नी ने उससे फिर उसे डांटा, वही बातें। और चौथे दिन भी कुछ बिक्री नहीं हुई, वही बातें। जब 5वें दिन वो घर से निकलने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज घर वापस लौट कर मत आना, आज 50,000 देने हैं और अगर 50,000 नहीं हुए तो घर आने की जरूरत नहीं है। यह कहकर यह बात सारी बातें सुनकर वो उदास होकर अपने घर से चला गया और भगवान की पूजा की और भगवान के बारे में सोच रहा था कि भगवान आज अंतिम दिन है, मुझे पैसे देना बहुत ही जरूरत है, आज ऐसा कुछ कर दो जिससे कि मैं वो पैसे चुका सकूं। तो उस समय क्या होता है कि कुछ भी सेल नहीं हो रही रहती है और दोपहर हो जाता है। दोपहर के वक्त सारी दुकानें वहां उस बाजार में बंद हो जाती है, लेकिन यह अपना दुकान खोल कर रखता है ताकि कोई ग्राहक आए जो मेरा सामान खरीद ले और मैं अपनी बेटी के लिए 50,000 दे सकूं। तो दोपहर में क्या होता है, उसे बहुत मन में चिंता सताई रहती है, भूखे प्यासे वो वहां बैठा रहता है और भगवान से एक ही बात कहता है कि भगवान अपना विश्वास मत टूटने देना और आज अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। और यह बात कहते ही एक सेठ जी होते हैं जो बहुत ही थके हुए दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं कि मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कपड़े लेने हैं, पूरे बाजार में घूम लिया, बाजार पूरा बंद है और तुम्हारा एक ही दुकान है जो ये खुला हुआ है, तो मेरी बिटिया की शादी के लिए
कुछ कपड़े चाहिए वो दे दो, तो वो बोलता है ठीक है। वो कपड़े जब देना शुरू करता है तो वो खत्म ही नहीं होता, इतने सारे वो कपड़े लेते हैं और उसका जो बिल होता है वो 2 लाख का हो जाता है, जिसके कारण यह बहुत ही खुश होता है और भगवान से प्रेरणा करता है कि भगवान आपने मेरी लाज रख ली, और घर जाकर अपनी पत्नी को वो 2 लाख रुपया देता है, कहता है देखो तुम 50,000 के लिए बोल रही थी, हमें 2 लाख का आज सेल हो गया। उसे भी उस बात पे पछतावा होती है और वो भी भगवान के सामने सर झुकाए कहती है कि मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें भगवान पर विश्वास रखना है तो सच्चे मन से रखना है। ऐसा नहीं कि जब हमें जरूरत हो उसी समय भगवान पे हम विश्वास रखें। अगर जब हमें जरूरत हो उस समय रखते हैं और खुशी के वक्त में नहीं रखते हैं तो भगवान भी उस समय हमारा साथ नहीं देते। तो हमें अगर भगवान के साथ चाहिए तो हमें चाहे वो सुख हो या दुख हो, दोनों में भगवान को याद करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो ऐसे अपना प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।